हेलो फ्रेंड्स, फ्लाइंग दिशा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको स्टार्ट करवाया था ब्लड। देखो, जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ चुके थे ब्लड में, फिर अपना आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे हम। तो देखो, मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था मानव परिसंचरण तंत्र, और उसमें मैंने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था ब्लड का। और ब्लड को मैंने दो भागों में बांटा था। एक तो था द्रव वाला पार्ट जिसे लिक्विड कहा जाता है, और दूसरा था ठोस जिसे सॉलिड कहा जाता है। जो द्रव वाला पार्ट होता है उसको कहा जाता है प्लाज्मा, और जो ठोस पार्ट होता है उसको कहा जाता है रक्त कणिका, अर्थात ब्लड कार्पस्कल्स। अब देखो, जो रक्त कणिकाएं हैं मैंने इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो जो रक्त कणिका थी वो थी आरबीसी, अर्थात रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका। और जो दूसरी रक्त कणिका थी वो थी डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। और जो तीसरी थी वो थी प्लेटलेट्स। तो देखो, जो ब्लड का टॉपिक था उसमें मैंने ब्लड को दो भागों में डिवाइड किया था। पहला तो था द्रव वाला पार्ट और दूसरा था ठोस अर्थात सॉलिड। जो द्रव वाला पार्ट है उसको कहा जाता है प्लाज्मा, जो हमें पढ़ चुके हैं, पूरा क्लियर है। और जो रक्त कणिकाएं हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है। एक तो है आरबीसी, दूसरी है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी है प्लेटलेट्स। तो देखो, आरबीसी के बारे में हम पढ़ चुके हैं और डब्ल्यूबीसी के बारे में भी हमें पढ़ चुके हैं। अब हम अध्ययन करेंगे लास्ट प्लेटलेट्स के बारे में। तो आज का आप टॉपिक डालिए प्लेटलेट्स। एक बार इसको मैं रफ कर देता हूं। आज का अपना टॉपिक है प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स की हम बात करें तो हिंदी में इसको कहा जाता है बिंबाणु। क्या कहा जाता है भाई इसको? बिंबाणु। ये शब्द आपकी एग्जाम में कभी नहीं आता है, आपके डायरेक्ट ये शब्द आएगा प्लेटलेट्स, और हिंदी में आप कन्वर्ट करोगे तो देवनागरी लिपि में भी इसी प्रकार से लिखा हुआ आएगा प्लेटलेट्स। तो आपको इस शब्द पे ध्यान नहीं देना है, आपको यही याद करना है प्लेटलेट्स। अब देखो, अगर प्लेटलेट्स की हम बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है भाई? थ्रोम्बोसाइट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा प्लेटलेट्स। अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। अगर बात करें प्लेटलेट्स की तो उसको क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट। अब देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप कोई भी वर्ड देखो आप तुरंत उसके टुकड़े कर दिया करो, तो आपको उस चीज का मतलब वही समझ में आ जाएगा। तो देखो, अगर थ्रोम्बोसाइट की अगर हम बात करें तो देखो, थ्रोम्बो को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है थ्रोम्बो और दूसरा है साइट। अगर थ्रोम्बो वर्ड की बात करें तो देखो, ये साइंटिफिक नेम है। जो थ्रोम्बो है ये भी साइंटिफिक नेम है, और इसका अर्थ होता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ये जो थ्रोम्बो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है? क्लोटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का। अभी हम आगे देखेंगे कि रक्त का थक्का क्या होता है। तो देखो, जो थ्रोम्बो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? रक्त का थक्का। और जो साइट वर्ड है इसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है?
तो क्या होता है, साइट का मतलब है कोशिका। जैसे आपने देखा होगा कि जो कोशिका का अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। तो देखो यहां पर भी साइट वर्ड आ रहा है, तो साइट का मतलब क्या होता है, कोशिका। तो थ्रोम्बोसाइट का क्या मतलब हुआ कि ऐसी कोशिकाएं जो रक्त का थक्का जमाती है उन्हें क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट। और थ्रोम्बोसाइट किसका रासायनिक नाम है, तो ये है प्लेटलेट का। क्लियर है, तो आपको ये चीज याद रखनी है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्लेटलेट के बारे में, तो एक बार इसको मैं रफ कर देता हूं। प्लेटलेट को क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट। मैं इसको यहां पर भी लिख देता हूं, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है थ्रोम्बोसाइट। अगर अब थ्रोम्बोसाइट की हम बात करें तो आप यहां लिखे सर्वप्रथम इसकी संख्या, कि जो थ्रोम्बोसाइट है वो कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो लिखना आप 1.5 से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। तो अगर प्लेटलेट्स की संख्या की हम बात करें तो एक ह्यूमन बॉडी में 1.5 से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर क्यूब ऑफ ब्लड पाई जाती है। अगर आप कई अन्य किताबों में पढ़ोगे तो आपको लिखा मिलेगा 4.5 लाख। जो प्लेटलेट की जो संख्या है वो मिलेगी आपको 4.5 लाख। लेकिन मैं जो आपको ये डाटा बता रहा हूं, ये बता रहा हूं मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो 4.5 लाख है ये बिल्कुल गलत है। और सही क्या है कि एक ह्यूमन बॉडी में प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है, 1.5 से 3.5 लाख। अगर आपको कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें ऑप्शन में ये ना हो ये हो, तो आप उस क्वेश्चन को क्लेम भी लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्लियर है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अपने माइंड को भटकाना नहीं है। जो प्लेटलेट की संख्या है वो यही होती है 1.5 से 3.5 लाख। क्लियर है। अगर नेक्स्ट अपन बात करें प्लेटलेट के बारे में, तो इसके आकार के बारे में लिखो आप कि इसका आकार किस प्रकार का होता है। जैसे मैंने आपको आरबीसी में बताया था कि आरबीसी का जो आकार है वो बाइकॉनकेव होता है, तो इसका जो आकार है वो होता है अनियमित। अनियमित या अनिश्चित, कोई फिक्स आकृति नहीं होती है इसकी। प्लेटलेट का जो आकार है वो अनियमित या अनिश्चित होता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम इसकी मोटाई के बारे में, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो थ्रोम्बोसाइट की मोटाई है वो कितनी होती है, तो आप यहां लिखना 2 से 4 मिलीमीटर लिख लो आप। जो इसका व्यास होता है प्लेटलेट का वो कितना होता है, 2 से 4 आप यहां व्यास भी लिख ले अगर आपको मोटाई समझ में नहीं आ रही है। जैसे सपोज करो अगर ये हमारी थ्रोम्बोसाइट है तो इसका जो ये व्यास है ये कितना होगा, 2 से 4 क्लियर है, तो ये इसकी मोटाई है 2 से 4 क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम इसके बात करें तो इसका निर्माण कहाँ होता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और अधिकतर स्टूडेंट है वो यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो जब मैंने आपको आरबीसी के बारे में बताया था तो मैंने आपसे कहा था कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो वो होता है हमारे बोन मेरो में। और जब डब्ल्यूबीसी बताई थी तो उसका निर्माण भी कहाँ होता है, बोन मेरो में। और अब बात करते हैं प्लेटलेट के बारे में कि इसका निर्माण कहाँ होता है, तो आप लिखना इसमें कि प्लेटलेट का निर्माण अस्थि मज्जा की
अस्थि मज्जा की विशेष कोशिकाओं के विखंडन से होता है। देखो जो प्लेटलेट का निर्माण है उसका निर्माण भी कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। लेकिन अस्थि मज्जा में कहाँ पर, अस्थि मज्जा में विशेष कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं के विखंडन से अर्थात उनके टूटने से किसका निर्माण होता है, प्लेटलेट। तो क्वेश्चन आपके इस प्रकार से बनता है कि प्लेटलेट का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा। इस विशेष कोशिका के बारे में आपसे पूछा जाता है कि वे विशेष कोशिकाएं कौन सी हैं जिनसे प्लेटलेट का निर्माण होता है। तो आप यहां लिखना कि वो विशेष कोशिकाएं हैं, उन्हें कहा जाता है मेगाकैरियोटिक कोशिकाएं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो मेगाकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनके विखंडन से किसका निर्माण होता है, प्लेटलेट का। क्लियर है इसके निर्माण के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके जीवन काल के बारे में। देखो जो आरबीसी का जीवन काल है वो तो होता है 120 दिन का, और जो डब्ल्यूबीसी का है वो होता है कुछ घंटे से लेकर कुछ घंटे से महीने तक। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो तो होता है 120 दिन का, और डब्ल्यूबीसी का होता है वो होता है कुछ घंटे से लेकर कुछ महीने तक। क्लियर है। लेकिन जो प्लेटलेट का जीवन काल है वो होता है 7 से 10 दिन का। कोष्टक में आप ये भी लिखना 1 सप्ताह है, क्योंकि जो रेलवे का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो प्लेटलेट का जीवन काल है वो कितना होता है। तो उसमें जो ऑप्शन थे वो थे, ए ऑप्शन था 1 सप्ताह है, बी ऑप्शन था 2 सप्ताह है, सी ऑप्शन था 3 सप्ताह है, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से था। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, 1 सप्ताह। तो आप ऑप्शन में ये भी लिख ले कि जो प्लेटलेट है उसका जीवन काल कितना होता है, 1 सप्ताह या 7 से 10 दिन का। क्लियर है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्लेटलेट के बारे में। तो आप एक बार इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखो अब हम इसके थोड़े महत्वपूर्ण पॉइंट लिख लेते हैं कि जो डेंगू बुखार होती है, सब जानते हैं डेंगू बुखार में क्या होता है, ये जो प्लेटलेट की संख्या है उसमें कमी हो जाती है। तो आप लिखो कि डेंगू बुखार में क्या होता है, जो अपनी प्लेटलेट्स है इसकी संख्या में कमी हो जाती है। डेंगू बुखार में क्या होता है, प्लेटलेट की संख्या में कमी हो जाती है। और इस घटना को क्या कहा जाता है, इस घटना को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब देखो दो टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि अगर प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाए तो इस घटना को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इंग्लिश में भी लिख लो आप, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बो देखो इसमें वर्ड में ही थ्रोम्बो आ रहा है, तो आपको पता है कि जो प्लेटलेट का रासायनिक नाम है
वो थ्रोम्बोसाइट होता है। अगर ये वर्ड आपके आता है तो आपको समझ जाना है कि ये किसको रिलेट करता है, ये प्लेटलेट्स को रिलेट करता है। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है, अगर प्लेटलेट की संख्या में कमी हो जाए तो इस घटना को क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्लियर है। तो ये तो थी प्लेटलेट के बारे में। अब हमें थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं ब्लड के बारे में। तो आप नोट डाल के लिखना कि हमारे शरीर में देखो ब्लड में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं हैं। पहली तो है आरबीसी, दूसरी है डब्ल्यूबीसी और तीसरी है प्लेटलेट। तो इनकी संख्याओं का अनुपात आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप जो मैं 2-4 पॉइंट अब लिखवा रहा हूं उन पे थोड़ा ध्यान देना आप। तो देखो पहला नोट लिखो आप, संख्या, संख्या का अनुपात। देखो जो रक्त कणिकाएं हैं वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है प्लेटलेट। अब देखो इनकी संख्या का अनुपात आपसे पूछा जाता है तो आप लिखना कि जो आरबीसी होती है वो तो होती है 600 और जो डब्ल्यूबीसी होती है वो होती है 1 और जो प्लेटलेट होती है वो होती है 40। ये इनका अनुपात है। अगर हमारे शरीर में 600 आरबीसी है तो एक डब्ल्यूबीसी होगी और प्लेटलेट कितनी होगी, 40। क्लियर है। तो अब देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि आर ऐसे लिख देगा क्वेश्चन में कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना है। तो आपको ऑप्शन में दे देगा जैसे 3:1, 600:1, इस प्रकार से। तो आपको क्या आंसर कर देना है कि जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है वो होता है 600:1। अब देखो आज से पहले जितने भी एग्जाम हुए थे उनमें सिर्फ आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात आपसे पूछा गया है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, तो 600:1 होता है। लेकिन अब आप जानते हैं कि धीरे धीरे टाइम के अनुसार कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो हो सकता है कि अब आने वाले एग्जाम्स में आपको डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट के अनुपात के बारे में पूछ ले, या और भी डेप्थ में वो पूछना चाहिए एग्जामिनर तो आपसे आरबीसी और प्लेटलेट के अनुपात के बारे में पूछा जा सकता है। तो देखो आरबीसी और प्लेटलेट का अनुपात क्या होगा, तो आप यहां से देख लो कि जो आरबीसी है वो 600 होती है और प्लेटलेट कितनी होती है, 40। आरबीसी तो 600 है और प्लेटलेट 40 है। अब आपको मैथमेटिक्स तो अच्छी तरीके से आती है तो आप इसको सोल्व कर लो। 0 से 0 कैंसिल और ये 15 और ये 1, 15:1। तो आरबीसी और प्लेटलेट का अनुपात तो कितना हो गया, 15:1। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम में। और अगर आपसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में पूछे तो 600:1 और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट के बारे में पूछे तो 1:40 और अगर तीनों के बारे में पूछे तो 600:1:40। ये बात क्लियर है आपके अच्छी तरीके से। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, दूसरा नंबर का पॉइंट लिखें आप। अब देखो एक तो आपके इस प्रकार से पूछा जा सकता है और दूसरा आपके समीकरण के रूप में पूछा जा सकता है। देखो किस प्रकार से, ये मैं संख्या के अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूं तो आप यहां लिख लेना। बहुत सारे स्टूडेंट यहां कंफ्यूज होते हैं लेकिन आपको नहीं होना है। देखो सबसे ज़्यादा तो आरबीसी पाई जाती है और फिर प्लेटलेट पाई जाती है और फिर क्या पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी। देखो जो आरबीसी होती है वो मिलियंस में होती है। जैसे मैंने आपको बताया था आरबीसी में कि मेल में तो कितनी आरबीसी होती है, 5 से 5.5 मिलियंस, तो ये मिलियंस में होती है। और अगर प्लेटलेट की बात करें तो ये लाखों में होती है, 1.5 से 3.5 लाख। और जो डब्ल्यूबीसी होती है वो हजारों में अर्थात 1000 में होती है, 6000 से 8000 होती है। तो देखो सबसे कम मात्रा में तो डब्ल्यूबीसी पाई जाएगी और फिर डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा क्या पाया जाएगा, प्लेटलेट, और सबसे ज़्यादा आरबीसी। तो आपको ये समीकरण ध्यान में रखना है। ये सत्य और असत्य कथनों में आपसे पटवारी और रीट की एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा आप लिखना आकार के आधार पर।
अगर आकार की बात करें तो WBC का आकार सबसे बड़ा होता है, क्योंकि सबसे कम संख्या इसी की होती है, तो आकार में सबसे ज़्यादा कौन सी होगी? WBC। और फिर सबसे इससे छोटी होगी प्लेटलेट और सबसे छोटी RBC। तो देखो ये जो समीकरण है ये तो है आकार के आधार पर, और ये जो समीकरण है ये है संख्या के आधार पर। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आकार में सबसे बड़ी तो WBC होगी, फिर प्लेटलेट होगी और फिर RBC होगी। अगर संख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा संख्या RBC की होगी और फिर प्लेटलेट की और फिर WBC की। क्लियर है? तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।